जब गुरु बन बैठे प्रेमी, तब शिष्या बनी साध्वी। मैं हूं एस के चौधरी और आप तमाम शिक्षा प्रेमियों, शिक्षाविदों को दिल से नमस्कार, आदाब और प्रणाम करता हूं। साथियों, आज की यह सच्ची घटना बिहार की राजधानी पटना की एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान की है, जहां एक गुरु जो कि महान गुरु होकर भी अपने दिमाग का द्वार नहीं खोल पाते हैं, तो वही अपने गुरु से दशकों उम्र की छोटी शिष्या अपने दिमाग का द्वार खोलकर प्रेम भरा संसार छोड़ देती है और एक साध्वी बन जाती है। साथियों, आज की यह सच्ची घटना बहुत ही मार्मिक है, इसलिए आप सभी से गुजारिश होगा कि आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहेंगे। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए प्रत्येक दिन शिक्षा से जुड़ी ताज़ा खबरों के साथ साथ सत्य घटना, सच्ची घटना आपके लिए लेकर आते रहते हैं। साथियों, यह घटना बिहार के राजधानी पटना की एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान की है और ये घटना उस समय घटित होती है जब उस शैक्षणिक संस्थान में प्रतियोगिता के आधार पर एक कैंप का आयोजन किया जाता है। उस कैंप में प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसमें तमाम वहां के नामांकित छात्र छात्राओं को आमंत्रित किया जाता है अपना परफॉर्मेंस यानी प्रदर्शन के लिए। बहुत सारे छात्र उस कैंप में उपस्थित होते हैं और एक से बढ़कर एक जलवे भी बिखेरते हैं और उसी जलवा बिखेरने के दरमियान एक ऐसी छात्रा होती है जो कि बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है और वे तमाम वहाँ के शिक्षकों के आंखों की प्यारी दुलारी यानी उस संस्थान की प्यारी बन जाती है। भला ये भी बात सत्य है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान के जो सबसे अव्वल छात्र हुआ करते हैं, चाहे वो छात्रा हो या फिर छात्र, वे सभी तमाम शिक्षकों के नज़रों में बहुत दुलारे प्यारे अवश्य होते हैं। वही उस संस्थान में भी हुआ और तमाम शिक्षकों के द्वारा उस छात्रा को काफ़ी उस दिन सराहा गया। इसी बीच वहाँ एक विद्वान शिक्षक थे जिन्होंने उस छात्रा को सराहने की कोशिश की और सराहा भी। इसी क्रम में जब उन्होंने उस छात्रा से अपना नाम पूछा तो नाम पूछने के दरमियान ही उस छात्रा और उस विद्वान गुरु के बीच मोबाइल नंबर का आदान प्रदान होता है और वे एक दूसरे के करीब आना प्रारंभ करते हैं। उसी मोबाइल नंबर के अंतर्गत, उसी मोबाइल नंबर के द्वारा अब दोनों गुरु और शिष्या की कुछ कुछ बातें प्रारंभ होती है। सबसे पहले तो उन दोनों के बीच शैक्षणिक वातावरण में बातें प्रारंभ होती है। सिर्फ शैक्षिक बातें ही होती है, परंतु धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक बार दो बार से फिर कभी शाम तो कभी दोपहर तो कभी सुबह तो कभी आधी रात को भी बातें होना प्रारंभ हो जाती है। बातें होते होते एक दिन ऐसा भी समय आता है जब वो शिष्या अपने गुरु से कहती है कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आप बहुत ही अच्छे हैं, महान है, विद्वान है और हम आपको बहुत पसंद करते हैं। साथियों, इस बातों को वे महान विद्वान गुरु नहीं समझ पाए। वो शिष्या किसी और नज़रों से अपने गुरु को कह रही थी। हालांकि तमाम जो छात्र छात्राएं की नज़र होते हैं वो अपने गुरु के प्रति बहुत ही अच्छे होते हैं। वो अपने गुरु को एक भगवान के रूप में देखते हैं और चाहे गुरु का रूप कैसा भी कुरूप क्यों नहीं हो, लेकिन तमाम छात्र छात्राओं के नज़रों में वे बहुत सुंदर और बहुत ही मूल्यवान होते हैं। वही उस छात्रा के रूप में भी हुआ था जो कि विद्वान शिक्षक को कह बैठी कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। गुरु इस बात को नहीं समझे और वे फिसलना प्रारंभ कर दिए। वे यही सोचे कि शायद ये छात्रा हमारे तरफ आकर्षित हो रही है और वे भी फिसलना प्रारंभ कर दिए। अब बात होते होते होते
लगभग 1 वर्ष तक बात हुई। इस दरमियान दोनों के रिश्ते अब प्यार में बदल गए। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करना प्रारंभ कर दिए। अब जो गुरु होते हैं वे 4 बच्चों के पिता होते हैं और उनकी एक पत्नी भी होती है। अपने 4 बच्चों की परवरिश उठा रहे होते हैं वो गुरु। अच्छी खासी सैलरी होती है, उस सैलरी से अपने बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण भी कर रहे होते हैं। जब अपनी शिष्या के साथ उनका प्रेम संबंध बढ़ता है तो अब उनका खर्च बढ़ जाता है और वे गुरु अपनी शिष्या के ऊपर भी ढेर सारे खर्चे करना प्रारंभ कर देते हैं। एक से बढ़कर एक गिफ्ट प्रदान करते हैं और कभी इस मॉल में तो कभी उस मॉल में तो कभी बड़े शहर में तो कभी नाव का सवारी करते हुए तो कभी हवाई जहाज से सफर करते हुए एक राज्य से दूसरे राज्य भी जाते हैं। शिष्या भी अब अपने गुरु के चंगुल में फंस चुकी होती है। उन्हें सारा खर्च मिल रहा होता है, एक से बढ़कर एक गिफ्ट भी मिल रहे होते हैं, एक से बढ़कर एक सफर हो रहे होते हैं। तो आखिर शिष्या कैसे पीछे हट सकती है। अब वो भी उनके प्यार में पूरी तरह फंस चुकी होती है और दोनों एक दूसरे के साथ लिव इन में रहना प्रारंभ कर देते हैं। गुरु के साथ साथ शिष्या भी अपने माता पिता को पहचानना भूल जाती है, अपने भाई को पहचानना छोड़ देती है, अपने सगे संबंधियों को छोड़ देती है। इसके साथ साथ उस शैक्षणिक संस्थान के तमाम दोस्तों को भी वो शिष्या भूल जाती है। इस तरह से प्यार इस तरह से आगे बढ़ती है कि कानों काने सभी के कानों तक ये बात आग की तरह फैल जाती है और जिस संस्थान में वो गुरु कार्य कर रहे होते हैं, शिक्षक होते हैं, वहाँ के प्रिंसिपल के कानों तक ये बात जाती है। और जब प्रिंसिपल के कानों की तक ये बातें जाती हैं तो प्रिंसिपल यही सोचते हैं कि आखिर हमारी भी संस्था है और इस संस्था की भी कुछ गरिमा होती है, हमारा भी कुछ गरिमा है और यहाँ के सहकर्मियों का भी अपनी गरिमा, अपनी प्रतिष्ठा है। अगर ऐसे ही चाल और ऐसे ही रहन सहन बना रहे तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा आंच इस संस्थान पर भी आएगा और तमाम कर्मियों पर भी दाग लगेगा। ये बात सोचकर वहाँ के प्रिंसिपल अब संबंधित विभाग को इसकी सूचना के संबंध में पत्र लिखते हैं और इनके कुकृत्यों का उजागर करते हैं। इसी बीच संबंधित विभाग भी उस पर मंथन करती है, विचार करती है और संज्ञान में लेकर तत्काल प्रभाव से उस गुरु को निलंबित कर देते हैं। और निलंबन के उपरांत वो गुरु और भी ज़्यादा खुल जाते हैं और जो भी पूर्व के पैसे हो रहे होते हैं उसी से अपना खर्च चलाते हैं और ऐसो आराम की जिंदगी जीते हैं। एक दिन तो ऐसा भी आता है कि एक से बढ़कर एक अपनी शिष्या प्रेमिका को गिफ्ट प्रदान करने के क्रम में वो गुरु एक दिन अपने शिष्या को एक कार भेंट करते हैं और अब वे दोनों उसी कार से विभिन्न शहरों का दौरा करते हैं और ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे होते हैं। साथियों, इसी तरह से दिन गुजरती रहती है और इसी बीच उस गुरु की पत्नी के पास ये खबर जब जाती है तो गुरु की पत्नी ऐसे नहीं बैठती है और वो कानून का सहारा लेती है और अपने पति के ऊपर मुकदमा दर्ज करती है। मुकदमा दर्ज करने के बाद उन दोनों को प्रेमी प्रेमिका यानी गुरु शिष्या उन दोनों को जेल की हवा खानी पड़ती है। दोनों जेल चले जाते हैं, परंतु कानून की बात है, कुछ न कुछ मुख्य बिंदु अवश्य होते हैं और वकीलों के पास निश्चित रूप से कुछ न कुछ तथ्य होते हैं जिसके आधार पर दोनों को बेल मिल जाते हैं और वे जेल से रिहा हो जाते हैं। अब रिहा होने के बाद और भी वे खुलकर प्रेम करते हैं, खुलकर एक दूसरे के साथ जीवन बसर कर रहे होते हैं और रिलेशनशिप में रह रहे होते हैं। इस तरह से रिलेशनशिप में रहते रहते 7 बरस बीत जाती है और 7 वर्षों के उपरांत जब ऐसा समय आता है, मुकदमा भी उधर गुरु की पत्नी द्वारा किया गया चल रहा होता है और जब इसी दरमियान
मुकदमा के अंतर्गत ऐसा भी समय आता है कि जब किसी व्यक्ति के ऊपर संगीन मामला हो रहा होता है और वे अधिक दिनों तक जेल की सजा काट रहा होता है, तो उसे अपनी सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है। तो उस महान गुरु को भी, उस प्रेमी को भी अपनी सेवा से बर्खास्त कर दी जाती है। अब जब उन गुरु के शिष्या यानी प्रेमिका को ये बातें पता चलती है तो निश्चित रूप से अब पैसों की कमी नजर आती है। पैसों की कमी नजर आने के बाद गुरु यही सोचते हैं कि चाहे जैसे भी हो, पैसे कम ही क्यों ना हो, आखिर प्रेम के सहारे अपनी जिंदगी का बसर कर लेंगे। 7 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद अब शिष्या का दिमाग का द्वार खुलता है। हो सकता है प्रेम का भूत उतर आया होगा या फिर किसी ऐसी सोच जगी होगी उस शिष्या के दिमाग के अंदर जिसके आधार पे उनका दिमाग का द्वार खुलता है और उनकी आंखें खुलती है। जब शिष्या की आंखें खुलती है तो शिष्या के आंखों के सामने अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। अब शिष्या को यही दिखाई देता है कि अब मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे लिए कुछ भी नहीं है और हमारे देखभाल करने वाला कुछ भी नहीं है। शिष्या यही सोच रही होती है कि हमने तो अपने माता पिता को भी खो दिया, हमने अपने रिश्तेदारों को खो दिया, हमने अपने सगे संबंधियों को खो दिया, हमने अपने दोस्तों को खो दिया। आखिर इसी जिंदगी ने हमें सब कुछ खुलवाया है, सब कुछ खोने पर मजबूर किया है, तो क्यों नहीं मैं भी इस जिंदगी को खो दूं। वो शिष्या अब अपनी जिंदगी से दूर हो जाती है, उसे जिंदगी से नफरत हो जाती है और वो इधर उधर भटकना प्रारंभ कर देती है। कभी अपने दोस्तों से सहयोग मांगती है तो कभी अपने सगे संबंधियों से, परंतु माता पिता और सगे संबंधी बिल्कुल दोबारा उस शिष्या को पहचानने से इनकार कर देते हैं। कुछ दिनों तक उस शिष्या के दोस्त जो होते हैं उनके खर्चे पानी चलाते हैं और इस तरह से भटकते 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 एक दिन ऐसा आता है कि वो शिष्या वेस्ट इंडीज चली जाती है। किसी तरह चली जाती है, हो सकता है कोई खर्च दिया होगा, लेकिन अब वो उस वक्त तक अपने प्रेमी गुरु से दूर हो रही होती है, दूर हो गई होती है और वे गुरु भी अकेला जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं और शिष्या भी भटक रही होती है। वेस्ट इंडीज जाने के बाद सड़क के किनारे तो कभी किसी धर्मशाला में रहकर अपनी जिंदगी गुजर बसर करती है, मांग चांग कर खाती है, अपनी भूख मिटाती है। इसी बीच सड़क के किनारे जब भूखे प्यासे वो लेट रही होती है, बैठी रही होती है, तो एक इंसान की नज़र उस शिष्या पर पड़ती है। जब उस शिष्या के बारे में वो इंसान पूछती है कि आप कौन हो, आप कहाँ से आई हो, आप क्या करने आई हो, आप कहाँ जाओगी, तो उस शिष्या का बस यही उत्तर आता है कि मैं कौन हूँ मुझे पता नहीं, मैं कहाँ से आई हूँ मुझे पता नहीं, मुझे कहाँ जाना है मुझे पता नहीं, मेरी मंजिल क्या है मुझे पता नहीं, मैं कब तक हूँ मुझे पता नहीं, मैं किसके लिए हूँ मुझे पता नहीं। तो इन तमाम बातों को सुनकर इंसान को आश्चर्य होता है कि आखिर ऐसी बातें क्यों निकल रही है इस महिला के मुखार बिंदु से। वो भी इंसान यही सोचते हैं कि शायद जिंदगी का बहुत बड़ा गम है और जिंदगी से दुखी है ये महिला, इसलिए ऐसी बातें बोल रही है, आखिर इसका गुजर बसर कैसे होगा। ये सोचकर वो इंसान उस शिष्या को अब वेस्ट इंडीज के ही एक मंदिर के धर्मशाला में पहुंचा देते हैं, जहाँ की रहने सहने की अच्छी व्यवस्था होती है, खाने पीने की व्यवस्था अच्छी हो रही होती है और वहाँ ढेर सारी महिलाएं भी पहले से साध्वी रहती है। अब बहुत दिनों तक वहाँ रहती है। धीरे 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 वो महिला ऐसा रूप धारण करती है कि अब वो एक साध्वी बन जाती है। वो अपने प्रेम भरा संसार को त्याग देती है, इस दुनिया के मतलब को त्याग देती है और सिर्फ भगवान की यादों में लीन हो जाती है कि आखिर जिंदगी क्या है और जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। दोस्तों, ये घटना
2006 की है, जो कि 2006 में 1 सालों तक सबसे पहले गुरु और उस शिष्या के बीच फोन पर बात होती है। उसके बाद दोनों का प्रेम आगे बढ़ता है और 2007 से लेकर 2014 तक दोनों गुरु और शिष्या लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। उसके बाद 2014 में वो शिष्या अपने प्रेमी गुरु को छोड़कर वेस्ट इंडीज चली जाती है और वहाँ एक साध्वी बन जाती है और इधर गुरु भी अकेले रहना प्रारंभ करते हैं और वे अब वर्तमान में एक निजी विद्यालय चला रहे होते हैं, जो कि बिहार के बेगूसराय जिले में वर्तमान में एक निजी विद्यालय चलाकर अपना अकेले जीवन यापन कर रहे हैं। उनका भी परिवार टूट चुका है, परिवार से मोह भंग हो चुका है, अकेले जीवन ये भी व्यतीत कर रहे हैं और अकेला का जीवन वो शिष्या भी साध्वी बनकर व्यतीत कर रही है। साथियों, ये कोई और नहीं, प्रसिद्ध हिंदी के विद्वान और बीएन कॉलेज पटना के प्रोफेसर यानी व्याख्याता मटुक नाथ चौधरी हैं और ये उन्हीं की कहानी है और उनकी शिष्या का नाम जूली है और वे वही प्रेमिका है। तो साथियों, कैसी लगी हमारी ये आज की सच्ची घटना, आप हमें कमेंट में अवश्य बताएंगे और हमारे इस वीडियो को लाइक कर अपने तमाम शिक्षाविदों, अपने तमाम दोस्तों, अपने तमाम सगे संबंधियों और शिक्षा प्रेमियों के पास अवश्य शेयर करेंगे। हम फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।